नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और दोस्तों, यह हमारी खुद की कहानी नहीं है, यह एक ओशो की कहानी है। और आप जानते ही हैं कि मैं ओशो की ही कहानियाँ लेकर के आता हूँ। हमारे चैनल पर ज्ञानधारा एसटीपी पर आपको ओशो की ही कहानियाँ मिलेंगी, जो कि एक नए समाज का निर्माण करती हैं और एक नए मानव को जन्म देती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक पंडित जी थे और वह जगह जगह जा कर के प्रचार करते थे भगवान जी का और लोगों को अच्छे उपदेश दिया करते थे। लेकिन एक बार क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो पंडित जी बोले, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि हमारा प्रश्न यह है कि पाप का बाप कौन होता है। तो पंडित जी कहने लगे कि मैं पाप के बारे में तो जानता हूँ और मैंने अध्ययन भी किया है, लेकिन पाप का बाप कौन है यह हमें नहीं पता है। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैंने एक गुरु जी से यह सब शिक्षा प्राप्त की है और अब मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा और इस प्रश्न का उत्तर पूछ करके आपसे ज़रूर बताऊंगा। तो वह व्यक्ति पंडित जी से बोला, ठीक है, पाप का बाप कौन होता है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना। तो कहा, ठीक है। पंडित जी क्या करते हैं, अपने गुरु के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने गुरु के पास जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ा। तो वेश्या अपने घर के बाहर ही थी। तो पंडित जी से बोली, पंडित जी राम राम। तो वह भी बोले, राम राम। तो वेश्या उनसे कहने लगी कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो वह बोले कि मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ एक प्रश्न का उत्तर पूछने। तो उस वेश्या ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो पंडित जी कहने लगे कि हमारा प्रश्न यह है, पाप का बाप कौन होता है। तो फिर होता क्या है, होता क्या है। वेश्या ने जब यह सुना तो वेश्या कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही तुम्हें दे सकती हूँ। होता क्या है। पंडित जी सोचने लगे कि जब यहीं पर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो गुरु जी के पास जाने की क्या ज़रूरत। इसके बाद क्या हुआ, वह पंडित जी कहने लगे, तो फिर हमारे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो वेश्या बोली, पहले हमारे घर में आपको भोजन करना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले, रहने दो, तो हमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, वह वेश्या उनको एक 100 का नोट देती है और उनसे कहती है कि लो, एक 100 का नोट लो और हमारे घर में भोजन करो। तो पंडित जी के मन में लोभ आता है और वह भोजन के लिए तैयार हो जाते हैं। वह उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर उनको भोजन सामने थाली में रखती है और फिर कहती है वेश्या, लाओ, मैं अपने हाथ से
तुमको भोजन खिला दूं। तो वह बोले, रहने दो, मैं अपने आप खुद खा लूँगा। तो वह वेश्या उन्हें फिर एक 100 का नोट देती है। तो वह पंडित जी मान जाते हैं और उसके हाथ से खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वेश्या ने जैसे ही निवाला थाली से उठाया और उनके मुंह में रखने चलती है, वैसे ही एक जोरदार उनके थप्पड़ मार देती है और वेश्या कहती है, तुम्हें अब भी नहीं पता चला कि पाप का बाप कौन होता है? तो वह वेश्या कहने लगी कि हमने आपको 100 का नोट दिया, आप भोजन करने के लिए तैयार नहीं थे, आप भोजन करने के लिए मेरे यहाँ तैयार हो गए, आप हमारे हाथ से खाना खाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन हमने आपको फिर एक 100 का नोट दिया और फिर आप हमारे हाथ से खाना खाने के लिए राजी हो गए। तो इसलिए पाप का बाप लोभ ही होता है। आपके अंदर लोभ ने जन्म लिया और आप अपनी मर्यादा प्रतिष्ठा सब भूल गए। इसलिए पाप का बाप लोभ ही होता है। पंडित जी समझ गए कि वेश्या ने सही कहा और वहाँ से फिर वह चल देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह ओशो की कहानी थी। और दोस्तों, यह हमें ध्यान रखना चाहिए, जब कोई सम्मानीय व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति नीच की संगत करता है तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर कोई ना कोई लोभ होता है और अपनी वह प्रतिष्ठा सम्मान सब खो देता है। इसलिए लालच में आकर के हमें कोई भी नीच काम या नीच की संगत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, एक ओशो की नई कहानी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।